1674 के वर्ष में बड़ी शान से छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक का समारोह रायगढ़ पर संपन्न हुआ। 1680 के वर्ष हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉमेडिक ट्रैक। और आज हम आए हैं रायगढ़ फोर्ट पे और मेरे साथ में है आज मेरा नया दोस्त सागर। से हेलो, हाय। अगर इसने हेलो किया तो हमारा पीछे हेलो हो जाएगा। गाइस, हमको चढ़ने के लिए बहुत टाइम होने वाला है, इसीलिए हम जा रहे हैं अभी रोप वे से। अभी कैसा एडवेंचर रहता है, ये मेरे लाइफ का फर्स्ट टाइम है जो मैं रोप वे में जा रहा हूँ। देखिए ये तार से जुड़ा हुआ है, अगर टूट गया तो मैं तो गया भाई। दिस इज मैकेनिज्म रोप वे। बैलेंस का अल्टीमेट भाई खतरनाक है। बैलेंस करने के लिए पीछे वेट लगाया। अभी निकल रहे हैं हम इस पे रोप वे पे। ये मेरा दोस्त सागर, ये हमारे साथ में, इन्होंने हमारे को टिकट देने में हेल्प किया है, इनके पापा ने। अभी हम जा रहे हैं ऊपर और मेरी घबराहट बढ़ रही है। अरे तू बघतोस कशाला बाबा खाली? बघूच नको ना आगी बरं. कुठे गेले? माना है मेरी पूरी लाइफ इस तार पे टिकी हुई है। नया ॲडव्हेंचर जबरदस्त। पावसाळ्यात तर खूपच म्हणजे झरणा वगैरे खाली पाण्यात हे गाव कुठलं? रायगडवाडी आहे का? रायगडवाडी दुसऱ्या बाजूला आहे का? ये दूसरा नीचे जा रहा है और हम जा रहे हैं ऊपर रायगढ़ पे। अरे वैसे वैसे डर बढ़ रहा है। मोबाईल जायचा मला। किती उंच आहे? अबे रुको मत जा। अरे काय होणार नाही बाबा, तू एवढं घाबरतोस कशाला? काय करायचं, स्पीड कमी होती. हां, आता ते जवळ आलं ना एकदम, बघ बरं किती. तो ये था गाइस रायगढ़ का रोप वे। यहाँ पे शायद टिकट काउंटर है, टिकट निकालना पड़ता है रायगढ़ पे जाने के लिए। अभी देखते हैं कि क्या होता है। पहले इनका हम पेमेंट कर दें, बाद में देखते हैं। पहले मैं टिकट निकाल लेता हूँ, बाद में निकाला है। अभी ये कुछ सूचना दी हुई है और रायगढ़ के बारे में कुछ माहिती दी हुई है। तो ये रायगढ़ किला है, समुद्र सपाटी से 1350 मीटर ऊंचा है और इसको रायगढ़ का चुनाव किया गया था 1670 के वर्ष में। राजधानी राजगढ़ से रायगढ़ स्थलांतर हुआ। 1674 के वर्ष में बड़ी शान से छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक का समारोह रायगढ़ पर संपन्न हुआ। 1680 के वर्ष में शिवाजी महाराज के देहांत के बाद रायगढ़ की रौनक कम होती गई और आखिर में 10 मई 1818 के दिन कर्नल प्रॉथर ने रायगढ़ जीतकर किले का ध्वस्त कर दिया। अभी हम निकलते हैं रायगढ़ किले की तरफ ऊपर। अभी इसका इतिहास ऐसा है कि रायगढ़ किले को श्रीमान रायगढ़ किला भी बोलते हैं। यस, ये था रोपवे का वे, वहाँ से टिकट निकालना है। आपको 50 रुपये में टिकट मिल जाएगा। 50 नहीं, सॉरी, पर हेड आपको मिलेगा 25 रुपये। तो हम दोनों ने 50 रुपये में टिकट निकाला। रायगढ़ किले पे टिकट निकाल के जाना पड़ता है। एक्चुअली ये सही है, अगर टिकट निकाल के जाएंगे तो इसके मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा बचेगा और रायगढ़ किला जैसा है वैसे ही रहेगा। सो गाइज़, ये है मेना दरवाज़ा।
मेना दरवाज़ा इसलिए बनाया गया था कि ये स्त्रियों की जो मेना आती थी, मेना मतलब पालकी आती थी, वो इस दरवाजे से आती थी उस टाइम पे, और मर्दों के लिए अलग से दरवाज़ा था। और अभी जो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है रानी वसा, और यहाँ पे रानियों की रूम रहती थी। टोटल शिवाजी महाराज की 8 रानियाँ थी। रानी वसा और क्यों? दो जो मतलब टोटल महाराज की 8 रानियाँ थी। हम्म। तो 8 रानियों में से 6 रानियों का जो महल है, मतलब जो रानी वसा जिसे कहा गया, तो ये 6 इधर रायगढ़ पर लगाए गए और 2 जो है, तो एक तो सई बाई जो थी वो राजगढ़ पर ही उनका देहांत हो गया था। तो रही 7। तो एक जो रानी थी महाराज की, तो वो पाचाड़ में जब जिजाऊ माँ साहब उधर रहती थी, तो उनकी देखभाल के लिए पाचाड़ में उनको पुतला बाई, शायद नाम तो मुझे शायद पूरा पता नहीं, मगर पुतला बाई को वहाँ पे जिजाऊ माँ साहब की ध्यान या क्या कहेंगे उसको, तो उनको रखने के लिए उधर रखा था। ख्याल रखने के लिए, हाँ, मतलब ख्याल रखने के लिए वहाँ पे रखा था। तो ये 6 रानी वसाओं में से पहला रानी वसा है। उसके बाद एक से रानी वसा, क्या है रानी वसा ना, रानी वसा की यहाँ पे जो ये होल दिख रहे हैं आपको, ये है वॉशरूम टाइप जो टॉयलेट के लिए यूज़ किया जाता था उस टाइम में। तो आप देख सकते हो कि ये उस टाइम में भी ये स्ट्रक्चर था जो कि है रानी वसा। इतना बड़ा एक ही रानी का ये था, ये रूम था। तो आप सोच सकते हो कि अभी ये इसमें पूरा घर बैठ सकता है अपना। ये 350 साल के बाद भी सागर का कहना है कि ये स्ट्रक्चर जो है अभी तक जैसे के वैसे टिका हुआ है और इतना मजबूत है। और इनका जो बाइंडिंग का जो मॉर्टर है, तो मॉर्टर भी मतलब दिखता भी नहीं। फिर टाइम पे बहुत मुश्किल था। 350 साल पहले इसको, इस इमारत को बनाया गया, इस किले को बनाया गया। तो इसको बनाने वाले जो थे हीरोजी इंदुलकर उनका नाम था, जो उस टाइम के कॉन्ट्रैक्टर थे उस टाइम के। तो महाराज ने उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो उन्होंने इतना सुंदर ये बनाया है कि अब भी ऐसा, उस वक्त कितना अच्छा होगा, जब आज इतना अच्छा लगता है तो उस वक्त कितना अच्छा, आप सोच कर ही आप मतलब सोच नहीं सकते कि इतना सुंदर ये आज। दूसरा, पहला अपन ने रानी वसा देखा है, उसी टाइप का ये बना हुआ रहेगा। ये तीसरा रानी वसा है। स्ट्रक्चर देखने में ज़रा बहुत ही एडवेंचर लगता है कि उस टाइम की चीज़ों को अपन अभी हाथ लगा सकते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस रानी वसा जो सेम स्ट्रक्चर है, सेम एक विंडो गैलरी की और एक वॉशरूम, और बाकी स्ट्रक्चर आधा ख़त्म हुआ है और आधा है। 1 2 3 उधर, 1 2 3, ये 6 रानी वसा है। और ये जो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो ये जो है ये रानी के जो दासी रहती थी उनके लिए ये जगह थी रहने के लिए, राइट। देख रहे हो आप, ये देख लीजिए, ये गैलरीज थी उस टाइम की। तो ये जैसे कि वैसे ही पोजीशन में है, अभी भी बहुत सारी टिकी हुई है। और ये गंगा सागर तालाब बोलते थे इसको। और ये जो गंगा सागर तालाब, जब इस गढ़ को बनाया गया, तो यहाँ इस गढ़ को जो भी पत्थर लगे, तो वो इस गंगा सागर से निकाले गए। ऐसे जो पत्थर निकला, तो उसी पत्थर को इधर इस इमारत को बनाने में लगाया, और वहाँ उसको एक राउंड वॉल लगाकर, उसको एक कंपाउंड वॉल कहेंगे हम, तो वो कंपाउंड वॉल लगाकर हम उसको एक तालाब का ये दे दिया। तो आप आज भी आप देख सकते हो कि उसका पानी कितना मतलब स्वच्छ है, कितना प्योर है। तो ये एक अंदर से जो है दरवाज़ा है, और ये भुयारी टाइप है। देखते हैं कि इसमें क्या है। ओ अच्छा, ये जो है वो मैंने ऊपर से जो गैलरी दिखाई है उसका रास्ता ये अंदर से जाता है, और ये यहाँ पे भुयारी मार्ग से आ रहा हुआ ये रास्ता है। और स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर अभी भी ओरिजिनल स्ट्रक्चर है और उनके हाथों से बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। ये है पालकी दरवाज़ा, जहाँ से वो पीछे वाला भी दिखाया था, वो मेना दरवाज़ा था स्त्रियों के लिए। राजघराने की जो स्त्रियाँ थी, कुछ भी कार्यक्रम रहता था तो वहाँ से आती थी पालकी लेके, और जो हाँ मेना लेके, और जो मर्द थे इस दरवाजे से पालकी लेके अंदर जा सकते थे। वो यहाँ से एंट्री थी, तो ये दरवाज़ा था उसके लिए।
आज मात्र आपण ये था महत्त्वाच्या राजमाड़ा। ठिकाणी आहात. वर जाऊ नको. समोरील हा पहिला चौथरा दिसतो इतका महत्त्वाचा आहे की आपल्या राजांचा प्रशस्त भव्य दिव्य राहता राजवाडा. ये है मेन राजवाड़ा राहता राजवाडा त्यावेळी शिवाजी महाराज का। ते महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज रहते थे यहाँ पे, तो उनका ये कक्ष बोल सकते हैं। तो ये था उस टाइम के राजों का कक्ष, शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज का ये था कक्ष। देखिए कितना बड़ा है, आपको समझ में आने वाला हो आपको। जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का बेड था वहाँ पे वो विश्राम करते थे, तो वो दिखाने वाला हूँ अभी आपको। मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। दिस साइड ये है वो जगह जहाँ पे शिवाजी महाराज का जो विश्राम करने का आसन था वो इस जगह रहता था। वहाँ पे जाके अपन अभी दर्शन करने वाले। तलवार लेके यहाँ पे पहारेकरी रहते थे और वो ध्यान देते थे कि किधर क्या चालू है, कोई अपने राजा को खतरा तो नहीं है किसी से। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि महाराज का सिंहासन और महाराज का मंत्रिमंडल कहाँ बैठता था और उनका दरबार कहाँ है। तो अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो आप ये नगार खाना, इसको बोलते हैं नगार खाना। यहाँ पे एक पहरेदार बैठता था। जब महाराज आते थे तो उनकी गर्जना करके वो सबको सावध करता था कि अभी महाराज आ रहे हैं। शिवाजी महाराज की एंट्री होती थी। जब मैं एंटर करूँगा तो आपको सिंहासन भी दिखाऊँगा। तो यहाँ से शिवाजी महाराज एंटर करते थे। वो नागर खाना की गर्जना होने के बाद में यहाँ से शिवाजी महाराज जो है वो एंटर करते थे। और सामने जो आपको दिख रहा है वो मंदिर का टाइप, सामने जो दिख रहा है ये वाला वहाँ पे था शिवाजी महाराज का सिंहासन। और कहते हैं कि शिवाजी महाराज का जो सिंहासन था वो एक 32 मन सोने का सिंहासन था। है वहाँ पे बैठते थे शिवाजी महाराज। यहाँ पे मैं जूते चप्पल उतार लेता हूँ। महाराज यहाँ पे बैठते थे, तो ये जगह थी वो छत्रपति शिवाजी महाराज की। और यहाँ पे था सिंहासन जो 32 मन का था। और वो सामने जो दरवाज़ा था वहाँ से शिवाजी महाराज एंटर करते थे। तो सुबह से हमने अभी तक खाना नहीं खाया है, भूखे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं रायगढ़। आपको अगर शिवाजी महाराज की माहिती चाहिए होगी तो ऐसे यहाँ पे जो है काउंसलर जो है वो जो टूरिस्ट एडवाइज़र जो है वो बहुत मिल जाएंगे। इतने ऊपर उस टाइम ऐसे स्ट्रक्चर था जो बनाए थे। और ये दरवाज़ा देख लीजिए कितना बड़ा है। और ऐसा बनाना उस टाइम पे सच में एक चैलेंजिंग था। को बनाने में पूरे 14 साल लगे हैं। तो देख लीजिए कि एक एक काम अभी भी वैसे के वैसे ही है। हम जा रहे हैं रायगढ़ के बाजार पेठ की इधर। तो अभी मैं आपको एक्सप्लोर करूंगा रायगढ़ का बाजार पेठ का स्ट्रक्चर जो है, बाज़ार का, मार्केट का जो है वो कैसा था। तो मैदान दिख रहा है आपको और ये जो शिवाजी महाराज की मूर्ति दिख रही है, यहाँ पे होली मनाई जाती थी। और ये जो मैदान है ये सारा होली मैदान इसको बोलते हैं, होलीचा माड़ा ऐसा इसका नाम है मराठी में। उस टाइम का बाजार पेठ का स्ट्रक्चर, ये जो बाजार पेठ का स्ट्रक्चर है एक्चुअली इसका डिस्टेंस जो है बीच में का आप देख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 20 फुट का, 20 से 25 आसपास 20 फुट का होगा। ये स्ट्रक्चर 20 फुट का इसलिए रखा गया था कि यहाँ पे जो है
ये मार्केट नॉर्मल लोगों के लिए नहीं था, जो सरदार थे या कुछ बड़े राजघराने के लोग थे वही आके यहाँ पे सब्जी मंडी या जो भी है उनका बाजार पेट वो खरीदी करते थे। तो उसकी वजह से वो जब आते थे तो ऐसे नॉर्मल चल के नहीं आते थे, वो घोड़े पे बैठ के आते थे। इसीलिए घोड़े की वजह से ज़्यादा गर्दी ना हो, इसीलिए इसका जो डिस्टेंस है आप देख सकते हो कम से कम 20 फुट का दोनों में डिस्टेंस है। और ये जो इसकी हाइट है, स्ट्रक्चर है, इतने हाइट पे क्यों है? क्योंकि वो घोड़े पे आते थे और घोड़े पे बैठ के ही बैठे बैठे वो खरीदी करके यहाँ से निकल जाते थे, तो कोई उतरता नहीं था। इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर शायद ऐसा हो सकता है मेरे अंदर से, क्योंकि इतना ऊंचा मार्केट जो है वो रहता नहीं है एक्चुअली, और बीच में इतना डिस्टेंस भी नहीं रहता है जो जैसे नॉर्मली आप देखो। तो ये स्ट्रक्चर वो सोच रख के बनाया गया है ऐसा मुझे लगता है, तो ये ऐसा हो सकता है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये है बाज़ार पेट। यहाँ पे जो मेन यहाँ पे सामान रहता था, यहाँ से वो लोग खरीदी करके जाते थे। और अंदर की साइड में जो है शायद ये स्टोर रूम हो सकता है जहाँ पे माल रखा जाता था। इधर भी स्टोर रूम रखा जाता था शायद। और ये जो अंदर का है वो उनके रहने के लिए जगह थी, क्योंकि वो दुकानदार जो है वो जाके वापस हमेशा आते नहीं थे, वो यहीं पे रहते थे और यहीं से वो यहीं पे रह के यहीं पे अपनी दुकान चलाते थे। और ये जो आपको गैप्स दिख रहे हैं, ये जो खाँचे दिख रहे हैं, ये जो गैप्स दिख रहे हैं, यहाँ पे भी है, इस साइड में भी है और इस साइड में भी। तो ये शायद यहाँ पे कोई लकड़ी का बड़ा ये लगा के वहाँ पे लगा के लकड़ी के खाम लगा के वहाँ पे वो अपनी छत बना के वो बारिश वगैरह सारे चीज़ों से बच पाए, धूप से बच पाए, इसीलिए ये शायद ऐसा स्ट्रक्चर ध्यान में आता है। था बाजार पेट का स्ट्रक्चर, सारे तरफ स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही है। तो अब हम जा रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि है और शिवाजी महाराज की समाधि। यहाँ पे शिवाजी महाराज को जो है वो समाधि में विलीन कर दिया गया था। तो बहुत ही गर्व हो रहा है कि मैं शिवाजी महाराज के समाधि के सामने खड़ा हूँ। फाइनली गाइस अपन आ गए हैं टकमक टोक पे, जहाँ से लोगों को फेंक दिया जाता था। जो बेईमान लोग थे स्वराज्य के लिए, जो बेईमानी करते थे, अपने राज्य को धोखा देते थे, उनको यहाँ से महाराज धकेल के धक्का दे देते थे। और उनको ये सज़ा थी उस टाइम की, जब कोई अपने ही राज्य से बेईमानी करता था या अपने राजा से बेईमानी करता था या अपने स्वराज्य से बेईमानी करता था। तो ये पॉइंट था वो जो आप सामने देख रहे हो। यहाँ से फेंकते थे बेईमान लोगों को। आपको बारीक सी दीवार दिख रही है ये वाली, ये टोटल जो है ये किले की तटबंदी के लिए यूज़ किया जाता था। आई होप कि आपको रायगढ़ पसंद आया होगा। कुछ चीज़ें शायद छूट गई होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सागर ने मेरी आज बहुत ज़्यादा मदद की है हिस्ट्री में। थोड़ा बहुत मैं कमज़ोर हूँ, बट अभी आगे आगे इम्प्रूवमेंट होगा पट्टा। आगे पट्टे साले। तो जो हिस्ट्री है उसमें छोटा है वो, वैसे वो बड़ा है। इतना भी छोटा नहीं हूँ। अगर मैंने पढ़ाई कर लिया तो मैं फिर सबकी छुट्टी कर सकता हूँ। तो ये था गाइस सागर और मेरे साथ का रायगढ़, और आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी हम निकलने का टाइम हो गया है। अभी हमको जाने के लिए शायद 11 बज सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जाना है पूना। हम जा रहे हैं अभी वापस, और आप देख सकते हैं कि कितना ख़तरनाक जगह से हम जा रहे हैं। वापस हाइट से जा रहे हैं, ख़तरनाक रास्ते से और जंगल से जा रहे हैं। मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है शायद आई होप ये आपके हेल्पफुल हो।
तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूँगा वो बेल आइकन दबाने के बाद में आपको नई वीडियो आती रहेगी। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एडवेंचर के साथ में, नए फोर्ट पे। तब तक के लिए जय भवानी, जय शिवाजी।